तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज का इस वीडियो का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित। साथियों दिव्यांग कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है SLD, MD भी होती है, MV भी कहते हैं, MI भी कहते हैं और MD भी कहते हैं, SLD जो भी कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। साथियों ये जो SLD MD कैटेगरी है, जो कैटेगरी है दिव्यांगता की, अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से बात करें, सरकारी रिजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा फायदे जो है सरकारी नौकरियों में होती है। जैसे राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, LDC है ना, पटवारी, इन एग्जामों में ये जो है बहुत कारगर साबित होती है। इसका अलग ही क्राइटेरिया होता है, अलग ही फंडा होता है। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि SLD MD कैटेगरी का मतलब क्या है, आखिर ये है क्या चीज़। इसकी पूरी छोटी छोटी स्वीट जानकारी, मस्त जानकारी, ऊपर से एकदम ताज़ा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और समझे कि आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इसको पूरी तरह से फंडा एक ही बार में फिनिश कर देते हैं कि SLD MD कैटेगरी है क्या, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अगर हम सरकार के हिसाब से बात करें, क्योंकि सरकार ने क्या है कि दिव्यांग लोग जितने भी होते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांट रखा है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। कौन कौन सी 4 कैटेगरी जो सरकार ने बना रखी है वो है LD पहली कैटेगरी, 1% रिजर्वेशन है, 100 सीटें निकलेगी, सीटें में तो 1 सीट इनके लिए रहेगी। LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चल नहीं सकते। दूसरी है BLLV, जो देख नहीं सकते, आंखों से प्रॉब्लम, रोशनी से प्रॉब्लम, कम दिखाई देना, आंखों में धुंधलापन, जो भी है, BLLV कैटेगरी, 1% रिजर्वेशन, 100 सीट में से 1 सीट भी इनकी। HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो देख नहीं सकते, 1 सीट इनकी, 100 में से 1% रिजर्वेशन इनको भी। चौथी कैटेगरी है MD कैटेगरी। अब कहीं पर MD भी होती है, कहीं पर MI भी होती है, कहीं पर भी SLD भी होती है, कहीं पर भी MV भी होती है और कहीं पर भी MI भी लिखी हुई होती है। तो कंफ्यूज मत होएगा, SLD MD MY MB ये सारी एक कैटेगरी। जैसे हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में होती है CPAAV लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे ना एसिड विटामिन, ड्राफ्टिज्म, ये सारी एक ही कैटेगरी में इंक्लूड की। इसी तरह इसमें भी अलग अलग है। तो हम MD कैटेगरी की जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। देखिए साथियों, फिर आपको बता दें कि एक ही बात है, कहीं पर भी SLD लिखा हुआ होता है, कहीं पर भी MD लिखा हुआ होता है, कहीं पर भी MV लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं MI लिखा हुआ होता है। पूरी कैटेगरी एक है और एक को रिजर्वेशन है 1%। चाहे आप LD में हो तो भी एक ही यही कैटेगरी मानी जाएगी, MD में हो अलग अलग पे अलग अलग लिखा होता है सर्टिफिकेट में। तो एक एक को हम देखने वाले हैं इस MD कैटेगरी में कौन आता है, ठीक है ना साथियों। सबसे पहले जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी हम देखते हैं, SLD लिखा हुआ था कहीं पर भी, हम देखें ना SLD। अब इस SLD का मतलब क्या होता है? SLD की फुल फॉर्म होती है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। ये चौथी कैटेगरी, ध्यान रखना, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेशल लर्निंग मतलब होता है अधिगम कठिनाई, मतलब कोई जिसको डिसलेक्सिया, जिसको गणित समझ में नहीं आती, जिसको कम जैसे होता है ना, थोड़ा मतलब किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, कि लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो जितनी भी सीखने से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता है वो सारी SLD कैटेगरी में आ जाती है। आई बात समझ में? SLD का मतलब क्या होता है? जिसको कम समझ में आता है, थोड़ा मंद बुद्धि के जो लोग होते हैं ना उनको। यहीं पर भी होते हैं MV, देखा ना आपने, रीट में लिखा होता है MV मल्टीपल विजुअल, है ना, यानी दोनों आंखों से प्रॉब्लम है, किसी को 2 विकलांगता है तो वो MV में आता है। MI लिखा होता है वो भी इसी कैटेगरी में, MI लिखा हुआ तो भी वो इसी कैटेगरी में माना जाएगा। MI का मतलब होता है मेंटल आइलनेस, मंद बुद्धि, जिनको थोड़ा भोलेपन होते हैं, थोड़े मतलब हरकतें कुछ अलग टाइप की हरकतें करते हैं ना, समझ गए होंगे आप, मेंटल से थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, मानसिक दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, वो MI में आते हैं। MD, ठीक है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब इस मल्टीपल, देखिए पूरी कैटेगरी एक है, आप अलग मत समझिएगा। SLD है तो भी आपको 1% आप उसी में माने जाओगे। रिजर्वेशन में जो लिखा हुआ होता है वो MD लिखा होता है, कहीं कहीं MD लिखा होता है, कहीं कहीं SLD लिखा होता है। पूरी कैटेगरी ये सारे जो मैंने बताई है, MI, ये सारी इसमें आ गई। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो 3 ऊपर की जो 3 कैटेगरियाँ है, कौन कौन सी? LD जो चल नहीं सकते, BLLV जो देख नहीं सकते, और HI। इन तीनों कैटेगरियों में यदि आप में से 2 विकलांगता मिक्स है, आप LD भी हो, चल भी नहीं सकते, प्लस सुन भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते प्लस देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते प्लस चल भी नहीं सकते, अगर आप में 2 विकलांगता मिक्स है तो उसके लिए पूरी एक कैटेगरी बन जाएगी, दोनों को मिला के एक कैटेगरी बनती है, LD प्लस HI। जैसे आप LD से हो, चल भी नहीं सकते और आपको सुनने में भी प्रॉब्लम है, समझ लो ऐसे दिव्यांग हो आप, तो आप दोनों के लिए ऐसी कैटेगरी मिलके बन जाएगी MD कैटेगरी। आए बात समझ में? यानी 2 प्रॉब्लम, 2। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों पैरों से विकलांग हो तो आप MD में हो, नहीं नहीं। जो 3 कैटेगरी है सरकार की, है ना, जैसे पाँवों से प्रॉब्लम LD, BLLV,
और HI, इन तीन कैटेगरी में से यदि आप में 2 विकलांगता मिक्स है तो आप तीनों के लिए उनके लिए एक अलग कैटेगरी बन जाती है, वो ऑटोमेटिक बन जाती है, उसे कहते हैं MD कैटेगरी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। आई बात समझ में? तो इसमें कौन आता है? पूरी बात अगर मैं कहूँ तो अगर आप में 2 विकलांगता है तो आप MD में आओगे। आप सीखने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आप थोड़े ऐसे हो, MI में आ जाएगी, है ना। मंदबुद्धि हो, MD कैटेगरी में आ जाओगे। सीखने में प्रॉब्लम है, थोड़े दिमागी विकास कमजोर है तो MD में आ जाओगे। कुल मिलाकर MD कैटेगरी का मतलब समझ गए होंगे आप। अब इसकी पूरी कटऑफ भी अलग निकलती है, सबसे कम इसमें निकलती है क्योंकि कैंडिडेट मिलते नहीं। सीट पूरी 1% रिजर्वेशन है, 100 में से 1 सीट आपकी, 1000 में से 10 सीटें आपकी, 10,000 में 100 सीटें आपकी, 1% रिजर्वेशन इनको भी दिया गया है। और सबसे भीड़ LD कैटेगरी में। तो मैंने बता दिया आपको कि MD कैटेगरी क्या होता है, ठीक है ना। कहीं पर भी LD लिखा हुआ होता है, सॉरी, कहीं पर भी LD लिखा हुआ होता है तो आप LD में भी आओगे। कहीं पर भी CP लिखा हुआ होता है तब फिर भी आप LD में आओगे। कहीं पर भी AAV लिखा हुआ होता है, कहीं देखते हो आप AAV, एसिड विटामिन है ना, एसिड अटैक विटामिन, तो भी आप LD में आओगे। इसी तरह अब पूरी लाइन है वो, जैसे MD कैटेगरी तो आप SLD में हो, क्या आप मैं SLD में आता हूँ, किस में आता हूँ, तो भी आप LD में आओगे। आपके सर्टिफिकेट में MI है, आप इसमें आओगे। आपके सर्टिफिकेट में MB है, आप इसमें आओगे। कट ऑफ जा रही है तो डिस्टर्ब नहीं होना, ये एक ही बात है। SLD, MD, MY, MB ये सारी एक ही कैटेगरी है, एक ही प्रति रिजर्वेशन है। और सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जो जाती है सरकारी नौकरियों में, सबसे ज़्यादा इसी की कम जाती है। तो उम्मीद करता हूँ SLD की जानकारी जो है, MD कैटेगरी की पूरी जानकारी आपके समझ में आ चुकी होगी। आए या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।